ये वो दौर था जब हुकूमत जमीन से लेकर आसमान की बुलंदियों तक फैली हुई थी, जब मौत भी गायब थी, जब रूह निकल चुकी थी मगर उसका डर जिंदा था, उसका खौफ जिंदा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो आखिरी बादशाह जिन्हें खुदा ने वो सल्तनत अता की। ये सल्तनत मेरे रब की निशानी। वो इस दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान थे, मगर आज वो अपने आसा स्टाफ के सहारे अपनी सल्तनत के महल की एक दीवार पर टेक लगाए खड़े थे। उनकी आंखों में वो ठहराव था जो सिर्फ वफात के बाद आता है। उनका जिस्म बेजान मगर उनका हुक्म आज भी जिंदा था। लेकिन कोई इंसान ये जान ना पाया कि मौत इस शानो शौकत वाले बादशाह को कब छोकर गुजर गई। मगर उनसे भी ज्यादा हैरत अंगेज और डर का शिकार तो वो मखलूक थी जिनको वो हुक्म देते थे, जिन्नात। हम आग से बने हैं मगर उनकी एक नजर हमें राख कर सकती है। काम जारी रखो, बादशाह की नजर हम पर है। उन्हें इल्म था कि सुलेमान की एक निगाह, एक आह उन्हें शिद्दत के अजाब में मुब्तला कर सकती है। ये जंजीरें तब तक नहीं खुलेंगी जब तक हुक्म सुल्तानी रहेगा। उनके कान सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ लगे थे क्या बादशाह ने हमें पुकारा है कि कहीं कोई हुक्म सुनाई न दे। अल्लाह ताला सूरह सबा में फरमाता है, और हमने उसके लिए पिघले हुए तंबे का चश्मा बहा दिया और जिन्स उसके रब के हुक्म से उसके सामने काम करते थे, और जो उनमें से हमारे हुक्म से सरकशी करता हम उसको आग का अजाब चखाते थे। जिन्स जो खुद को गैब का इल्म रखने वाला कहते थे, वो इस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खड़े थे और गुमान कर रहे थे वो कैदीनों से हिले नहीं, क्या वो हमें आजमा रहे हैं। वो जानते थे कि अगर वो एक लम्हे के लिए भी रुके तो वो अजाब उन पर नाजिल होगा जो उन्होंने कभी देखा नहीं था। कब खत्म होगा ये काम? हम थक चुके हैं। जमीन की गहराइयों से निकलकर आसमान को छूने वाली दीवारें एक मुर्दा बादशाह के दर के तहत बनाई जा रही थी। क्या इससे ज्यादा संगीन मजाक मौत ने कभी किसी के साथ किया होगा? मगर आखिर कब तक? इस राज को फाश करने के लिए अल्लाह ने एक छोटी सी मखलूक को भेजा। एक नन्ही सी दीमक वो गायब मौत का राज छुपके से खा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता सुलेमान अलैहिस्सलाम का आसा कमजोर हो रहा था और जिन्स वो बड़े बड़े पत्थरों को उठाए, महल की छतों को थमे, इंतहाई दर और संगीनी में काम किए जा रहे थे। और यही लफ्ज अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म नाफिज किया तो उनको किसी चीज ने उनकी मौत की खबर ना दी सिवाय उस दिमाग के जो उसके आसा को खा रही थी। वो आसा जो सबसे बड़ी सल्तनत का निशान था, उसी के टूटने का इंतजार हो रहा था। वो कौन सा राज था, वो कौन सी दास्तान थी जिसके सबब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत को भी एक अजीम सबक बना दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे दाऊद अलैहिस्सलाम के घर। वो बचपन से ही समझदार और दानिशमंद थे। जब वो नौजवान हुए तो उन्होंने अल्लाह से वो मांगा जो तारीख में किसी ने नहीं मांगा था। मौला, मेरे गुनाहों को मिट्टी कर दे और मुझे वो अजमत दे जो तारीख ने कब न देखी हो। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्स, परिंदों और हवा पर भी मुकम्मल इख्तियार दे दिया। अब जमीन और आसमान सब उनके हुक्म के पाबंद थे। हवा को हुक्म, परिंदों से बात। ये खूबसूरत इनाम जन्नात के लिए संगीन अजाब और इंसानों के लिए हैरत अंगीज मौजज़ा बन गया। मगर इस हुकूमत में जिन्स का डर इतना गहरा क्यों था? जिन्स को उस बादशाह के लिए काम करना था जो उनकी आग की फितरत को जानता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें बड़े बड़े महल और इबादत गाहें, मेहराब बनाने पर लगा दिया। ये वो तख्लीकत थे जो सिर्फ ताकतवर जिन्स ही बना सकते थे। जिन्स जो खुद को आग से बनी आजाद मखलूक समझते थे, वो खुद आग के अजाब में काम कर रहे थे। क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार आग के कैद खाने से कम था? उनके बदन पर इस अजाब की क्या निशानियां थीं जिसके डर से
वो दिन रात काम करते थे। उन जिन्स ने ऐसे महल खड़े किए जिनकी नक्शा निगारी डिजाइन आज भी इंसानी अक्ल से बाहर है। उन्होंने तांबे के हाउस टैंक्स बनाए जो इतने बड़े थे कि उनमें छोटी कश्तियां भी चल सकती थीं। उनकी हर धमक और हर आह सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत बयान करती थी। जिन्स के दिलों में एक गुमान था। उनका यकीन था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत कभी छू नहीं सकती, क्योंकि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम मर जाते तो जिन्स की आजादी हो जाती। इसलिए जिन्स ने अपने दर को एक अमर बादशाह की इबादत बना लिया था। वो काम करते रहे ताकि वो हमेशा के लिए इस अजाब से बच सके और कभी वो आजादी हासिल ना कर सके जो शायद उनके लिए और बड़ा अजाब ले आती। जब जिन्नात महल बनाते थे तो क्या वो आपस में छुपके से ये बात करते थे, किया हमारा बादशाह हमेशा जिंदा रहेगा। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी मौत के राज को छुपाया तो क्या वो जिन्नात को उनके गैब के इल्म पर हमेशा के लिए शर्मिंदा करना चाहते थे? सिर्फ जिन्स ही नहीं, हवा भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के इख्तियार में थी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तो हमने हवा को उसके लिए मुसख्खर कर दिया जो उसके हुक्म से नरमी से चलती थी जहां वो इरादा करता। जहां रास्ते खत्म होते हैं वहां से हमारी परवाज शुरू होती है। एक सुबह का सफर 1 महीने का था और एक शाम का सफर भी 1 महीने का। इस हुकूमत में समय भी बादशाह की मर्जी का गुलाम था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर थे मगर उनकी सल्तनत आसमान की तरह तेजी से सफर करती थी। मगर इस अजीम तेज रफ्तार सफर में एक दिन एक छोटा सा परिंदा गायब हो गया और उस परिंदे का गायब होना दुनिया का रुख बदलने वाला था। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी लश्कर की निगरानी की। जिन्स, इंसान और परिंदे सब हाजिर थे, मगर उनकी नजर एक खास परिंदे को ढूंढ रही थी। मुझे हुदहुद क्यों नजर नहीं आ रहा? क्या वो बगी हो गया है? सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर गया। उन्होंने फैसला सुनाया, अगर उसके पास कोई ठोस वजह न हुई तो आज उसकी परवाज हमेशा के लिए रोक दी जाएगी या फिर ज़िबह कर दिया जाएगा। एक मामूली परिंदे का गायब होना क्या इतनी बड़ी सजा का सबब बन सकता था? क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर में हुदहुद सिर्फ एक परिंदा था या वो उस सिस्टम का हिस्सा था जिसके टूटने का नतीजा खतरनाक हो सकता था? और फिर जब कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ तो उसकी रिपोर्ट ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हैरान कर दिया। हुदहुद ने बताया, मेरे सुल्तान, मैं सदियों पुरानी बस्ती सबा से मैं आपके लिए खबर लाया हूँ। वहां की मलका बिल्कीस एक अजीम तख्त पर बैठी है और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करती है। इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई थी? क्या हुदहुद जानता था कि वो किस खतरनाक राज को फाश कर रहा है जिसका नतीजा सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम बनने वाला था? फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी वक्त जाया किए एक खत लिखा। ये खत उस जमाने का सबसे अजीम पैगाम था जो सीधे रास्ते की दावत देता था। और फिर अल्लाह ताला सूरा अन-नमल में फरमाता है, मलका बिल्कीस ने कहा, अये मेरे दरबार के सरदारों, खामोश हो जाओ, क्योंकि मेरी तरफ एक ऐसा खात फेंका गया है जो आम नहीं है। ये खात सुलेमान की तरफ से है और इसका आगाज उस नाम से है जो दुनिया के हर नाम से बदा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलका बिल्कीस घबरा गई। उसने अपने सरदारों से मशवरा लिया। उन सरदारों ने कहा, हमें किसी सुलेमान का डर नहीं, हम कौत वाले हैं और सख्त लड़ने वाले हैं, फैसला आपके हाथ में है। मगर मलका ने जाना कि ये बादशाह सिर्फ ताकत से नहीं, खौफ और अजमत से हुकूमत करता रहे। उसने एक आजमाइश का फैसला किया। बिल्कीस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को तोहफे भेजे ताकि उनका इरादा जाना जा सके, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे ठुकरा दिए और कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। वापस जाओ अपने लोगों के पास और अपने मलका से कहो कि वो खुद यहाँ हाजिर हों। इससे पहले कि मलका बिल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार पहुंचे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में एक हैरत अंगेज सवाल किया। ए दरबार वालों, इससे पहले कि वो लोग फरमाबरदार बनकर
मेरे पास हाजिर हो। और फिर इस चैलेंज को सुनकर सबसे पहले एक अफरीयत जिन खड़ा हुआ। जिन्स में से एक इफरीत बोला, आए बादशाह, मैं वो तख्त आपके पास ले आऊंगा, इससे पहले कि आप अपनी इस मजलिस से उठें। अफरीयत जिन्नात में सबसे ताकतवर और शैतान सिफत वाला था। उसका दावा था कि वो एक ही लम्हे में हजारों मील का सफर कर लेगा। उसके इस दावे में घमंड और गैब का गुमान शामिल था। वो जिन जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के डर से कांपता था, आज इतने घमंड से दावा कर रहा था। कोई है जो मेरी रफ्तार का मुकाबला कर सके? क्या उसको सच में सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत का इल्म नहीं था, या वो जानता था कि उस दरबार में कोई ऐसी ताकत भी मौजूद है जो उसके वक्त को भी हरा सकती है? मगर अफरीयत जिन का वक्त खत्म हो चुका था। उससे पहले कि सुलेमान अपनी जगह से हिलते, एक शख्स खड़ा हुआ जिसकी ताकत का राज अफरीयत जिन नहीं जानता था। जिस शख्स के पास किताब का इल्म था, उसने कहा, बादशाह सलामत, आपकी पलक झपकने की देर है और तख्त यहाँ होगा। वो शख्स जिसको आसिफ बिन बरखिया के नाम से जाना जाता है, उसने अल्लाह के एक इस्म आज़म की दुआ की और अगले ही लम्हे बल्किस का तख्त हजारों मील दूर से आसमान से नीचे उतरा और सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में मौजूद था। वो कौन था? वो कौन सा किताब का इल्म था? और वो कौन सा इस्म आज़म था जिसने जिन्नात की रफ्तार और गमंड को एक ही लम्हे में धूल में मिला दिया? बल्किस आई, उसने तख्त देखा और उसे हकीकत का इल्म हो गया। उसने सूरज की पूजा छोड़ दी और सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह पर ईमान लाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत मुकम्मल हो चुकी थी। जमीन पर कोई ऐसा बादशाह नहीं रहा था जिसकी ताकत इतनी अजीम हो, मगर इस सारी शानो शौकत के बाद भी उनकी मौत का राज अभी बाकी था। जिन अब भी यही समझते थे कि वो गैब जानते हैं। अगर उन्हें मालूम होता कि उनका बादशाह मर चुका है तो वो कभी काम नहीं करते। वो सोचेंगे कि उन्हें गैब का इल्म है और सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के इस झूठ को हमेशा के लिए तोड़े वाली थी। मौत से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या सोचा होगा? क्या उनका मकसद जन्नात को सबक सिखाना ही था? उनकी आखिरी हिदायत क्या थी, जिसके लिए उन्होंने मौत को भी एक संगीन इम्तिहान बना दिया? मगर इस दास्तान का सबसे बड़ा सबक अभी बाकी है। सब्सक्राइब